अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुक़द्दस टॉक। उम्मीद करती हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी का टॉपिक है मुझे तुम याद आए। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्टोरी की जानिब। काफ़ी अरसे बाद जब उसकी कॉल आई तो कहने लगी, मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ। खुदा गवाह है कि निकाह नामे पर साइन करते वक्त मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया। मैंने पूरी नेक नियति और दयानतदारी से अपने आप को किसी और के हवाले कर दिया। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास ने सारे घर वालों के लिए खाना बनाने को लिए कहा तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी मेहंदी उतरने तक किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगे। गर्मी से बेहाल रात का खाना बना के घर वालों को दिया। मेरी बारी आने पे खाना ख़त्म हो गया। मेरी बारी आने पे खाना ख़त्म हो गया और मेरे शोहर ने मुझे खाने का पूछा तक नहीं। ज़िंदगी में पहली बार भूखे पेट सोते हुए मुझे तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि तुम मेरे काम ख़त्म होने का इंतज़ार कर लिया करोगे लेकिन मेरे बगैर खाना नहीं खाओगे। गुज़री ईद पर कामों में मसरूफ़, मेहंदी लगाने का वक्त नहीं मिला। चांद रात को मेरा शोहर अपनी बहन को चूड़ियाँ दिलाने ले गया और मेरी सास ने मुझे ये कहकर न जाने दिया कि घर में इतना खलारा पड़ा हुआ है, घर में इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। अगर तुम चूड़ियाँ लेने चली जाओगी तो वो कौन समेटेगा, वो काम कौन करेगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शोहर मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आएगा, लेकिन वो नहीं लाया। मुझे उस वक्त तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं भागकर अलग रूम में चली गई। जी भरकर मैं रोती रही। जब जब मैं तुम्हें याद करती हूँ मेरी आंखें नम हो जाती हैं, मगर मैं क्या करूँ। बेटियाँ माँ बाप की इज्जत रखने की खातिर अपना प्यार, अपना आप तक कुर्बान कर देती हैं। मेरी एक लंबी खामोशी और ना रुकने वाले आंसुओं के साथ उसने कॉल बंद कर दी।